हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, ये जो वीडियो है, अगर आप कॉन्वर्सेशन सीखना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स आना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर जो टेंस के जितने हेल्पिंग वर्ब्स है सारा मैंने इसमें लिख दिया है और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ऐसे देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करता है दोस्तों, तो क्या जानना चाहता है? या तो जानना चाहेगा स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि सामने वाला जो सब्जेक्ट है, यानी कि आप हो मेरे सामने और मैं आपसे बात कर रहा हूं इंग्लिश में, तो मैं क्या जानना चाहूंगा? या तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग जानना चाहूंगा कि भैया कल कहाँ थे, परसों कहाँ रहोगे, अभी कहाँ हो, कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। या मैं स्टेट ऑफ पोजीशन आपसे पूछूंगा, अच्छा यार कल तुम्हारे पास कितने पैसे थे, तुम्हारे पास वो था कि नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, या तो पोजीशन। या मैं एक्शन में बात करूंगा, क्यों रो रहे थे भाई, क्या हो गया, कल क्या करोगे यार, वो कब आएगी यार, कल तूने उसे चाटा क्यों मार दिया। तो जब दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो या तो स्टेट ऑफ बीइंग पूछते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन पे बात करते हैं, या एक्शन पे बात करते हैं। ज्यादातर लोग एक्शन पे बात करते हैं कि क्या कर रहे हो यार, कहाँ जाओगे, कब करोगे, कैसे करोगे, एक्शन पे ज्यादा बात करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन में ये तीन चीज चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तीनों चीज में जब कॉन्वर्सेशन होगा तो सवाल और जवाब दोनों ही होगा ना। अगर ये बंदा, ये लड़की इससे बात कर रही है तो कभी ये सवाल पूछेगी, कभी ये भाई साहब सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब आदान प्रदान चलता ही रहेगा। ये है आपका कॉन्वर्सेशन का थीम। जब सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग हो, या वो एक्शन हो, भैया हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है ना तो आप हजारों वीडियो देख जाएंगे, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। याद रख लीजिए, सवाल जवाब, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स किस सिचुएशन पे कौन सा, WH फैमिली, कौन सा WH वर्ड लगेगा वो आपको आना चाहिए। तो देखते हैं गाइस, हम एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे किस सिचुएशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है डू डज। अब डू डज आपके कई काम करेगा। डू डज एक्शन पूछने में भी काम आएगा, डू डज पोजीशन पूछने भी काम आएगा। कैसे? डू डज जब एक्शन की बात करेंगे तो ये रूटीन एक्टिविटी को दिखाता है, डेली लाइफ में जो रूटीन होती है। जैसे मैं बोलूं कि अच्छा यार एक बात बताओ, क्या तुम शाम को पार्क जाते हो, रूटीन जानना चाह रहा हूं, तो मैं फिर डू से उठाऊंगा। डू है आई वी यू, दे प्लूरल के साथ डू लगता है, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है। मैं बस ओवरऑल एक समझा रहा हूं, आप टेंसेस जानते होंगे तो आपको डिटेल में पता होगा, मैं बस आपको समझा रहा हूं। तो हम सवाल कैसे करते, क्या तू यार पार्क जाता है, डू यू गो टू पार्क। अच्छा यार क्या तुम्हारी वाइफ खाना पकाती है, डज योर वाइफ कुक फूड। तो मैं एक्शन जानना चाह रहा था। तो जब भी कोई रूटीन जो है डेली लाइफ की, उससे रिलेटेड जब भी कोई हम एक्शन पे सवाल जवाब करेंगे तो डू और डज का हम सहारा लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डू डज आपका पोजीशन में भी काम करता है। हम अचानक बात करते हुए कह रहे हैं अच्छा यार 10 रुपए हैं क्या तेरे पास। अब ये पूछने के लिए तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, पोजीशन, 10 रुपए है कि नहीं तेरे पास। डू यू हैव 10 रुपीज, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। तेरे पापा के पास पैसे हैं क्या, डज योर फादर हैव मनी। तो डू और डज याद रख लीजिए कि ये एक्शन डेली लाइफ की रूटीन और पोजीशन प्रेजेंट के अंदर, इन दोनों में काम आता है। तो जब भी आप डू डज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में आपको रखना है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे पोजीशन के लिए और प्रेजेंट का डेली रूटीन का एक्शन के लिए। क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, आपको हर एक हेल्पिंग वर्ब से करना यही है, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डूडज उठाएंगे, अगर कोई बिगनर मेरे वीडियो को देख रहा है तो अगर वो डूडज का एक लिस्ट तैयार करे, ये टोटल अगर आप गिनेंगे तो 18 आइटम है। अगर कोई ये तय कर ले कि नहीं यार मुझे, मान लीजिए डूडज को मैंने एक हफ्ता दे दिया, अगर बिल्कुल बिगनर है तो एक हफ्ते का मतलब है कि वो एक हफ्ते में डूडज पे बात करना आ जाना चाहिए उसे। कोई भी सवाल कोई पूछे, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, वेयर डज शी गो, व्हाई डज शी गो देयर, डज शी लव यू, डज शी नॉट लव यू, ये सब पूछना और जवाब देना आना चाहिए। आपको ऐसे टारगेट बनाना है, तब आप क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो वीडियो देखेंगे आगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। एनीवेज, चलिए, इज एम आर। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन कौन सा काम करेगा, ये भी आपका दो काम करेगा। एक एक्शन का काम करेगा, यानी कि प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूटी में हम एक्शन पूछते हैं, क्या तुम कहीं जा रही हो, आर यू गोइंग समवेयर, क्या तू रो रही है, आर यू क्राइंग, क्या वो नाच रहा है, इज ही डांसिंग, क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं, एम आई अब्यूजिंग यू। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, एक्शन को दिखा रहा है। हम इसमें स्टेट ऑफ बीइंग भी पूछ सकते हैं, क्या तू कमरे में है, आर यू इन द रूम,
स्टेट ऑफ बीइंग। क्या तू बीमार है? आर यू इल? क्या मैं पागल हूं? एम आई मैड? क्या वो किचन में है? इज शी या इज ही इन द किचन? तो इज एम आर कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग भी और एक्शन भी प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूटी वाला। तो इसकी भी आप लिस्ट बनाएंगे। इसमें मान लीजिए आपने खुद को 2 दिन का समय दिया, तो 2 दिन में आपको एकदम परफेक्ट हो जाना है कि अगर आपके दिमाग में कॉन्वर्सेशन करते समय अगर आपके मन में स्टेट ऑफ बीइंग का सवाल है तो आप तुरंत पूछेंगे कि क्या तू प्यार में है? आर यू इन लव? ऐसे करके आप बात करेंगे। क्या तू दिल्ली जा रही है? आर यू गोइंग टू दिल्ली? तुरंत आना चाहिए। एक एक चीज पर आपको काम करना है दोस्तों। चलिए अब आते हैं हैव और हैज जो है। हैव हैज भी 2 काम करेगा, स्टेट ऑफ मतलब पोजीशन भी दिखाएगा और इसके साथ साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि एक्शन भी दिखाएगा। तो पोजीशन में क्या है? वही आप जैसे डू डज है तो डू डज से हमने पोजीशन पे सवाल उठाया था तो उसी में बस हैव लग जाएगा और आंसर देने में हैज लग जाएगा। जैसे कि डू यू हैव अ कार, तो हमने डू से उठाया था और यहाँ पर हैव भी लग जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात बता रहा हूँ कि डू यू हैव अ कार पुराने में सिर्फ इसी से बनता था, हैव यू अ कार? क्या तेरे पास एक कार है? तो अगर दिमाग में पुराना बैठा हुआ है तो इससे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या तेरे पास 2 पेन्स है? हैव यू 2 पेन्स? पुराना टाइप। अभी क्या होता है? डू यू हैव 2 पेन्स? तो ये दोनों ही काम करता है, तो पोजीशन वाला भी और एक्शन वाला भी। एक्शन में कैसे है कि क्या तूने खाना खा लिया है? हैव यू हैड फूड या हैव यू टेकन फूड या हैव यू ईटन फूड? क्या तूने ताजमहल देख लिया है? हैव यू सीन द ताजमहल? क्या वो यहाँ से जा चुकी है? हैज शी गॉन फ्रॉम हेयर? तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं हैव बीन और हैज बीन। ये कौन सा काम करता है? ये दिखाता है कि कोई बंदा कब से किसी काम को लगातार करता आ रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो सवाल के फॉर्म में कैसे होगा? मैं बोलूँ यार एक बात बता, क्या तू 5 साल से इस जॉब को कर रहा है? तो मैं आर यू नहीं बोल सकता, हैव यू बीन बोलूंगा कि हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years? क्या वो 2 घंटे से तेरा वेट कर रही है? हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours? समझ रहे हैं? आई एम स्वेटिंग अ लॉट सो लेट मी डू समथिंग। एनीवे, समझ में आ रहा है? ओके। हैव बीन हैज बीन सब ऐसे भी कह सकते हैं कि यार एक बात बता, क्या तू 5 दिनों से बीमार है? इसके अंदर क्या है? बीमार है। क्या आ रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है। लेकिन अगर इसमें टाइम आ जाए तो टाइम वाले स्टेट ऑफ बीइंग में हम इज आर एम नहीं लगाएंगे, हमें हैव बीन हैज बीन लगाना होगा। क्या तू 5 दिनों से बीमार है बे? हैव यू बीन इल फॉर 5 days? क्या तू 5 दिनों से यहां पर है? हैव यू बीन हेयर फॉर 5 days? ऐसे करके हम बात करते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आते हैं डिड पर। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूं किस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, प्रैक्टिस आपको करना है। डिड में हम क्या बात करते हैं? पास्ट में, यानी कि कल परसों नरसों बीते हुए समय में कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ उसको पूछने के लिए, प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन पूछने के लिए। तो कैसे? यार क्या कल तू वहां गया था? डिड यू गो देयर यस्टरडे? क्या उसने कल तुझे चाटा मारा था? डिड शी या डिड ही स्लैप यू यस्टरडे? क्या तूने उससे कुछ कहा? डिड यू से समथिंग टू हर? क्या उसने तुझे देखा कल? डिड ही या डिड शी सी यू यस्टरडे? ये हो गया आपका एक्शन। पोजीशन कैसे? पास्ट का पोजीशन। क्या तेरे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या तेरे पास मेरा नंबर था? डिड यू हैव माई नंबर? तेरे पास कितने पैसे थे यार? हाउ मच मनी डिड यू हैव? ऐसे करके हम बात करते हैं। तो ये दोनों काम करता है, स्टेट ऑफ पोजीशन पास्ट का और एक्शन पास्ट का। ठीक है जी। वाज वर, वाज वर क्या काम करता है? स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट का। स्टेट ऑफ बीइंग में काम आता है कि यार क्या तू कमरे में था? वर यू इन द रूम? क्या वो किचन में थी? वॉज शी इन द किचन? और पास्ट की कंटिन्यूटी का एक्शन भी दिखाता है। यार क्या तू नाच रहा था? वर यू डांसिंग? क्या तू हंस रहा था? वर यू लाफिंग? क्या वो जा रही थी? वॉज शी गोइंग? यार क्या मैं तुझे गालियां दे रहा था? वॉज आई अब्यूजिंग यू? इस तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे प्रैक्टिस करता? एक एक सेक्शन को पहले मैं उठाता और बहुत सारे सवाल, यानी कि सवाल जवाब पे मैं खूब प्रैक्टिस करता। हेल्पिंग वर्ब से सवाल उठाता, फिर WH लगाता, सवाल और उसका जवाब। जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता फिर मैं स्टोरी टेलिंग की तरफ जाता। तभी जाकर के हम जब मिक्स करते हैं तो फर्राटेदार अंग्रेजी हो जाती। कभी सवाल पूछ लिया, कभी स्टोरी बोल दिया, कभी कुछ कह दिया। ये होता है गाइस। तो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाजवर हो गया। अब आते हैं हैड में। हैड वही काम करता है, या तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस जो आपको पता है एक्शन का काम करेगा कि यार क्या मेरे वहां पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। ज्यादा इस्तेमाल होता है नहीं कि हैड शी गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर? क्या तू पहले ही खा चुका था? हैड यू ऑलरेडी ईटन? क्या तू पहले ही वहां जा चुका था? हैड यू ऑलरेडी गॉन देयर? हैड यू ऑलरेडी रीच्ड देयर? ऐसे करके
ज़्यादा इस्तेमाल इसका है नहीं, कभी कभी है। और पोजीशन में भी पास्ट का पहले चलता था कि क्या कल तेरे पास पैसे थे। एक तो आप डिड से बोलते हो कि डिड यू हैव मनी यस्टरडे, पहले ऐसे भी चलता था, हैड यू मनी, क्या तेरे पास पैसे थे, हैड यू मनी, ऐसे करके। क्या कल तेरे पास एक मोबाइल था, हैड यू अ मोबाइल यस्टरडे। बट अब नहीं चलता, आप लोग कहते हैं डिड यू हैव अ मोबाइल यस्टरडे, डिड यू हैव हो जाता है, डिड यू हैव अ मोबाइल यस्टरडे, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हैडविन पे। तो हैडविन क्या है, उसी तरीके से पास्ट के अंदर कोई काम हो रहा था, जैसे क्या तू यार 2 घंटे से नाच रहा था, एक टाइमिंग के हिसाब से 2 घंटे सुबह से दोपहर से, इस तरीके से, तो हम हैड यू बीन करके सवाल करेंगे, क्या तू 2 घंटे से नाच रहा था, हैड यू बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसका भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब डिड वाज वर तो खूब चलता है, ये आपको आना चाहिए, बट उतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल है, कभी कभी है, बट आना चाहिए। चलिए अब आते हैं विल पर। विल तो कमाल का यूज होता है, फ्यूचर है, सबको पता है। क्या तू ऑफिस जाएगा, विल यू गो टू ऑफिस, क्या तुम मुझसे मिलेगा, विल यू मीट मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी, खूब चलता है विल, तो इस पर आप काम करेंगे, बहुत अच्छा है। अब आते हैं विल बी। विल बी 2 काम करता है, एक्शन भी दिखाता है और स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है, फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। क्या तू कल कमरे में होगी, विल यू बी इन द रूम टुमारो, क्या तुम कल मेरे साथ होगी, विल यू बी विद मी, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। और एक्शन कैसे दिखाता है, यार क्या कल तू शाम को खेल रहा होगा, विल यू बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या तू नाच रहा होगा कल, विल यू बी डांसिंग टुमारो, इस तरीके से, तो इसका भी इस्तेमाल कीजिए। बाकी विल हैव वगैरह ज़्यादा यूज होता नहीं, फिर भी अगर देख ले तो विल हैव भी 2 काम करता है, फ्यूचर के पोजीशन को दिखाता है कि क्या 2 साल बाद तेरे पास पैसे होंगे, सो विल यू हैव मनी आफ्टर 2 ईयर्स। और एक्शन को दिखाता है कि क्या कल शाम तक तू खाना खा चुका होगा, तो विल यू हैव ईटन फूड बाय टुमारो इवनिंग, तो ज़्यादा यूज नहीं है। विल हैव बीन पे आते हैं तो बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो गया है। ये होता है कि भाई क्या कल तू सुबह से खेल रहा होगा, तो विल यू हैव बीन प्लेइंग। अब सुबह से के लिए यहाँ सिंस नहीं लगता, फ्रॉम लगता है, तो लोचा है, कई लोग कहते हैं सिंस लगता है, कई लोग कहते हैं फ्रॉम लगता है, बट लगता फ्रॉम ही है। तो विल यू हैव बीन खेल रहा होगा, तो प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो ये चलता नहीं, तो इसे मैं तो कहता हूँ छोड़ दीजिए, उतना चलता नहीं है। तो इस वीडियो में आपने ये समझा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सिचुएशन के लिए है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है जो 2 काम करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग भी बन रहा है, एक्शन भी बन रहा है, स्टेट ऑफ पोजीशन भी बन रहा है और एक्शन भी बन रहा है। तो जब आपको ये क्लियर हो जाए तो आप क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को उठाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, या तो आप सबको उठाएं और रोज ही प्रैक्टिस करें, 1 घंटा दीजिए खुद को। कैसे प्रैक्टिस करना है, खुद से सवाल करना है, खुद को जवाब देना है। तो 2-4 हम करके देखते हैं। जैसे हमने उठाया कि चलो यार विल को उठा लेते हैं आज, तो हम ऐसे सवाल जवाब खुद से करेंगे। हे विल यू गो टू मार्केट टुमारो, यस आई विल गो टू मार्केट टुमारो, फिर WH लगाएंगे, विच मार्केट विल यू गो, आई विल गो टू मंडे मार्केट, ओके, विद whom will you go to market, I will go to market with my friends, why will you go with your friends, I will go with my friends because I want my friends to go with me, I love my friends, okay, what will you purchase, I will purchase a lot of things, please tell me what else will you purchase, speak in detail, I will purchase a pair of shoes for me, I will purchase some dresses for me, I will purchase some markers for me। ये विल है, चलते रहेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से बात कीजिए। फिर मान लीजिए आपने डिड उठा लिया कि चलो यार डिड पे प्रैक्टिस करते हैं, सवाल जवाब। हे डिड यू सी दैट गर्ल yesterday, yeah I saw that girl, so did you meet her, I didn't meet her, did you talk to her, no I didn't talk to her, hey did you have food yesterday, oh yes I had food yesterday, what did you have, I had a lot of things, please speak in detail, what did you have, I had some fruits, I had rice, pearl, blah 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 blah। इस तरीके से वाज वर्ब का सोच लिया तो अपने आप से बात कीजिए। हे वर यू क्राइंग लास्ट नाइट, या आई वाज क्राइंग, व्हाई वर यू क्राइंग, आई वाज क्राइंग बिकॉज़ माय फादर स्लैप्ड मी। फिर अचानक डिड पर आ जाइए, व्हाई डिड योर फादर स्लैप यू, और माय फादर स्लैप्ड मी बिकॉज़ आई वाज वाचिंग टीवी, सो इफ यू वर वाचिंग टीवी सो व्हाई डिड ही स्लैप यू, आई वाज वाचिंग टीवी बट दैट वाज माय स्टडी टाइम, oh, so why were you not studying, I was not studying because I didn't feel like studying, I thought I should go and watch TV। ऐसे करके आपको बात करनी, मजा आ जाएगा दोस्तों। जब आपको लगे कि मैं हर हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछने में सक्षम हूं, उसका जवाब देने में सक्षम हूं, तब अगली सीढ़ी तैयार होगी, फिर हम स्टोरी टेलिंग पे काम करेंगे। तो मैं ये अब आपके भरोसे छोड़कर ये वीडियो बंद करता हूं कि आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि मैं जो समझाने आया था मैं समझा पाया हूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।